राजगो के पास में रात में ही आकर के निवेदन किए कि कल की नौका घाट पर केवल कल हमारी ही अकेले नाव लगेगी। आपसे निवेदन है कल किसी की नाव ना लगे, आप ये व्यवस्था बना। निषाद राज को आदेश कर दिए कल किसी की नाव नहीं लगेगी, केवल तुम्हारी अकेले नाव लगेगी घाट पर। महाराज प्रातः काल समय हुआ है और नित्य क्रिया के कार्य से निवृत्त भय है राघव जी लखनलाल जी, और आगे के रास्ते के लिए प्रशस्त किए हैं निकले हैं। तो निषाद राज्य लेकर के घाट पर आए, जहां पर केवट बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहुंचे हैं और दिव्य पुरुष को देख करके केवट दूर जाके खड़ा हो गया, अपने नाव को लेकर के बीच धार में जाके खड़े हो गए। और महाराज राघव जी पहुंचे हैं, बड़े प्रेम से पुकारे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा निवेदन किए हैं, मांगी नाव ना केवट आना, 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 कहो तुम्हारे मरम में जाना, कारज मरम में जाना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, काहे तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाव ना केवट आना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना, मांगी महाराज राघव जी नाव मांगे हैं, भैया लेकर के आओ। तो नाव को बीच धार में छोड़े केवट दौड़े दौड़े आए हैं और राघव जी के पास साष्टांग प्रणाम किए। राघव जी तुरंत पूछे, भैया केवट मैं तो नाव मांगा था, आप अकेले क्यों आ गए? केवट तुरंत राघव जी की बात को सुनकर के निवेदन किया है, सरकार आप नाव मांगी ये बात तो ठीक है, मैं आपके बारे में सारी बात जानता हूँ, आपके बारे में मैंने सब सुना है। अगर आपकी सेवा में मैं नाव लेकर के आ जाऊं और नाव लेकर के आऊं, कहीं आप नाव पर सवार हो जाओ, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करन मोर कछुआई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। हमें ये पता चला है कि आपके चरण रज में इतना सामर्थ्य है कि आपका चरण रज अगर कहीं स्पर्श हो जाए चरण, तो महाराज फिर उस चरण की रज के द्वारा नारी बन जाती है। और इसलिए इस डर के कारण में नाव लेकर के
लखनलाल जी सुने हैं मरम मैं जाना केवट के मुख से कि मरम जानता हूँ। लखन जी क्रोधातुर होकर के तुरंत बोले केवट तुम हमारे भैया का मरम कौन सा जानते हो बताओ। केवट तुरंत हंस के बोले सरकार एक दो मरम हो तो मैं बताऊं, कई मरम है इनके। आपसे निवेदन है कि नाव आप मांगे जरूर हो, लेकिन आपके पास नाव लेकर के आने में हमें डर लग रहा है। राघव जी घाट पर खड़े हैं। केवट बार बार निवेदन कर रहा है, मरम के बारे में पूछे हैं लखनलाल जी तो महाराज तुरंत केवट सारी बात रखे हैं। मैं ये सुना हो कि आपके भैया के चरण कमल इतने कमाल के हैं कि अगर पत्थर पर कहीं स्पर्श हो जाए तो नारी बन जाती है, और हमारे पास तो एक टूटी फूटी नाव है लकड़ी की, और कहीं मैं बैठाया उस पर और इनका चरण जैसे पड़ा कहीं वो नारी बन गई तो एक तो पहले से घर में है, हाँ एक श्रीमती है 10-12 को लड़का है, उनका भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक घर पे है दूसरी कहीं और आ गई, नाव कहीं नारी बन गई, उसको लेके जाऊंगा तो हमारी घर की श्रीमती देखेंगी तो क्रोध में बोलेंगी कहां से ले आए, और मैं उनको बताऊंगा कि ये राम जी के चरण के कमाल के कारण नारी प्राप्त भई है, तो बात नहीं मानेगी, उसको लगेगा कि मैं नाव बेच करके दूसरी नारी लाया। लखनलाल जी बोले भैया जैसे आप राघव को समझा रहे हो उसी तरह अपनी नारी को भी समझा देना पत्नी को। केवट बोले भगवान को समझाना सरल है, लेकिन घर की श्रीमती को समझाना, हाँ जितने बाबा लोग बैठे हैं सब जानते हैं। प्रेम से बोलो भगवान को मनाना सरल है, लेकिन श्रीमती जी को मनाना और समझाना मेरे बस की बात नहीं है। और इसी नाव से हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे सरकार, अगर ये नाव नारी बन जाएगी तो घर में हमारी व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मण जी बोले भैया ऐसी कोई बात नहीं बनने वाली है, आप आज आदेश का पालन कर लो। मल्लाह के रूप में जो केवट थे फिर बोले मैं जाति का मल्लाह हूं, और नाव अगर चरण रज के द्वारा नाव कहीं नारी बनी तो ब्राह्मणी बन जाएगी, और फिर ब्राह्मणी को लेके जाऊंगा तो अपराध होगा। लखनलाल जी खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। गरीबी में ऐसी स्थिति गड़बड़ है, घर में एक मेंबर और बढ़ जाएंगे तो उनके भरण पोषण की स्थिति और बिगड़ जाएगी। कमाने का एक ही साधन है सरकार, वो हमारी नाव है टूटी फूटी सी, इसी को दिन भर चलाता हूँ तो हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। और कहीं परिस्थिति बिगड़ जाएगी तो हमारा परिवार के भरण पोषण मुश्किल हो जाएगा। लखनलाल ने निवेदन किया भैया कोई और व्यवस्था है तो बता दो। केवट तुरंत बताए एक काम करो, अगर आपको उस पार जाना है ना तो उस पार जाने के लिए हम आपको एकदम सुगम रास्ता बताते हैं। आप सीधे सीधे निकल जाओ और आगे जाओगे, गंगा जी में ज्यादा गहराई नहीं है, आप आराम के साथ उस पार निकल जाओ। लखनलाल जी बोले भैया आप एक काम करो, हमको चलो उस पार पहुंचा करके आ जाओ। केवट बोले ना ना भैया इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह मैं नाव लेकर के आया हूँ और पहले ग्राहक आप ही हो हमारे, और बोनी बट्टा कुछ हुआ नहीं है। आपको मैं लेकर के चलूंगा, पैदल उस पार पहुंचा दूंगा, और उस पार पैदल पहुंचा दूंगा तो जितने हमारे सवारी आएंगे, जितने ग्राहक आएंगे देखेंगे कि पैदल लोग जा रहे हैं तो सब आराम से पैदल निकल जाएंगे। अगर आपको जाना है तो एक काम करो, रात भर आप यहीं खड़े रहो शाम तक, और रात में जब ग्राहकों का आना जाना बंद होगा तब हम आपको लेकर के उस पार चलेंगे। लखनलाल जी को क्रोध आया, भरा पद पद्म में जादू अजब बिहारी है, यही पद रजने तो गौतम की नारी तारी है।
नाथ पद चरणों की रज अगर धोने मैं पाऊंगा, पार गंगा से मैं तभी तुम्हें लगाऊंगा। लखनलाल जी बोले भैया हम शाम तक कैसे प्रतीक्षा करें? तो बोले एक काम करो, अगर प्रतीक्षा नहीं करना है तो हमारी बात मान लो, आप तब तक आराम से खड़े रहो और शाम तक हमारा कार्यभार विश्राम लेगा तो हम आपको उस पार ले चलेंगे। लखनलाल जी बोले हमारे पास समय नहीं, हमें जल्दी जाना है। केवट बोले अगर जल्दी जाना है तो एक काम करो, हमारा एक निवेदन है कि सबसे पहले आप राघव जी को बोलो कि चरण धुलवा लें। महाराज जैसे सुने हैं तुरंत राघव जी और लखनलाल जी आश्चर्य में पड़ गए। इसके मन में संशय कैसे आया है? केवट बार बार निवेदन कर रहे हैं, बात छोटी है, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी दुला लीजिए, पाव अपना प्रभु जी दुला लीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी दुला दीजिए, पाव अपना प्रभु जी दुला दीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, 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 बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। महाराज केवट बार बार राघव जी से निवेदन किए हैं, आप एक काम करो, अपने चरण को हमको धुलने का अवसर प्रदान कर दो, आपको आराम से हम उस पार लगा दें। ध्यान देना, गोस्वामी तुलसीदास बाबा निवेदन किए हैं, राघव जी पार लगने के लिए नहीं आए हैं गंगा, और ये नाव तो बहाना है, बल्कि केवट को पार लगाने के लिए श्री राघव जी पधारे। केवट बार बार निवेदन किए हैं, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए।